हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है अल्कली मेटल हैज डेंसिटी 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट हैज क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 400 पिकोमीटर। हमें एक अल्कली मेटल दे रखा है जिसकी डेंसिटी देखिए 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक यूनिट लेंथ है जिसकी एज लेंथ है 400 picometer. The reaction of 7.68 centimeter cube chunk of the metal with an excess of HCl solution gives a colorless gas which occupies 4.5 liter at 0 degree Celsius and 1 bar. The unit cell of the metal is. हमें बताया गया है कि हमारे पास जो रिएक्शन है 7.68 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml हो गया, क्योंकि हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है। तो 7.68 सेंटीमीटर क्यूब चंक उस मेटल की जब एक्सेस ऑफ एनसेल सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करा तो हमारे पास एक कलरलेस गैस मिलती है जो हमारे पास 4.54 लीटर ऑक्यूपाई करती है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। और यूनिट सेल बतानी है मेटल की, तो हमें यूनिट सेल बतानी है तो हम अगर Z निकाल लें मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगी कौन सी हमारे पास वो हमारे पास लैटिस है या कौन सी यूनिट सेल होगी, उसकी BCC होगी, FCC होगी, सिंपल क्यूबिक होगी। तो हम वो निकाल सकते हैं डेंसिटी से। डेंसिटी होती है हमारे पास Z इंटू एम बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ए क्यूब। हमें ए दे रखा है, एवोगैड्रो नंबर पता ही होता है हमारे पास जो होता है 6 इंटू 10⁻23 हमारे पास ये होता है Na, ठीक है। और Z हमें फाइंड आउट करना है और डेंसिटी हमें दे रखी है। मास हमें अब हम जो इस रिएक्शन से ये जो रिएक्शन दे रखी है इससे हम मास को फाइंड आउट करेंगे, मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब पहले देखें तो हमारे पास एक रिएक्शन देखिए, एक मेटल जब हमारे पास HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास वो फॉर्म करता है MCl प्लस हाफ H2 और ये ही वही हमारे पास कलरलेस गैस जो प्रोड्यूस होती है। तो अगर देखें एक मोल हमारे पास मेटल से हमारे पास कितने हाफ मोल ऑफ H2 मिल रहे हैं, हाफ मोल ऑफ H2 अगर एट STP पे देखें, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो हाफ इंटू 22 एक मोल में हमारे पास 22 लीटर होते हैं, तो हाफ इंटू 22.4 एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। अब ये तो हमारे पास एक मोल से मिल रहे थे, ठीक है। और एक मोल में हमारे पास हमें पता नहीं इसका मास कितना है, तो 1 ग्राम होंगे। सो 1 ग्राम हमें हाफ इंटू 22.4 दे रहे लीटर। और हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ 7.68 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मास में चेंज करो तो इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तो वॉल्यूम दे रखी थी, वॉल्यूम हमें दे रखी थी 7.68 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी हमारे पास कितनी रखी 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ मास में चेंज कर लूँगा, मास आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, ठीक है। तो जब इसको ये हमारे पास हो जाएगा 7.68 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 34.56 ग्राम। तो अब इतने ग्राम कितने प्रोड्यूस करेंगे वो देखिए। अब इतना जो ग्राम है हमारे पास 34.56 ग्राम है, वो कितना प्रोड्यूस करेंगे, हाफ इंटू 22.4 लीटर डिवाइड बाय ए जो उसका मोलिकुलर वेट है इंटू 34.56 ग्राम, ये 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो वो हमारे पास कितनी ऑक्यूपाई करते कितनी वॉल्यूम, इतनी। तो ये सारी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी 4.54 लीटर के। तो जब हम यहाँ से ए को फाइंड आउट करेंगे तो ए हमारे पास आ जाएगा 86.4 ग्राम पर मोल, हमारे पास ये ए आ गया, ठीक है। अब हम मास पता चल गया, अब हम डेंसिटी से इसकी हम Z निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी अब हमारे पास दे रखी थी 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू Z इंटू 86.4 ग्राम पर मोल, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास 6 इंटू 10⁻23 पर मोल। वॉल्यूम हम देखें तो क्यूबिक एज लेंथ की 400 पिकोमीटर, तो ये हो जाएगी 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे इसका होल का क्यूब, ठीक है। तो जब यहाँ से हम Z को फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा 2। और हमारे पास नंबर 2 किस में होते हैं एटम्स, हमारे पास BCC यूनिट सेल में होते हैं, क्योंकि अगर इसमें देखें तो हमारे पास एटम्स आते हैं कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर्स पे, ठीक है। बॉडी सेंटर पे कॉर्नर पे हमारे पास कितने 8 एटम होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस बॉडी सेंटर पे 1 और उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1, तो यहाँ से 2 आता है। तो 2 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं BCC में, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो, दैट इज BCC। थैंक यू।